Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. दिस वीडियो विल बी इन इंग्लिश एंड हिंदी। ये वीडियो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। इस वीडियो का टॉपिक है वाई स्टार्टअप्स फेल। यानी जो स्टार्टअप होती हैं, जो नई कंपनियां होती हैं, वो फेल क्यों हो जाती हैं। ग्लोबल डेटा ये बता रहा है कि 90% ऑफ दी स्टार्टअप्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर में फेल हो जाती हैं, नेक्स्ट 5% सेकेंड ईयर में फेल हो जाती हैं। बची जो 5% जो थर्ड ईयर सक्सेसफुली सरवाइव कर जाती हैं, वो कामयाब हो जाती हैं। और कुछ मैंने अपने लिंक्डइन पोस्ट पे भी डाली हैं डेटा और स्क्रीनशॉट्स, वो भी आप देख सकते हैं। नाउ इसका रीज़न क्या है, क्यों स्टार्टअप्स फेल हो रहे हैं। नंबर 1 रीज़न इसका जो है जॉब मेंटालिटी है। भाई मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 10 ta 5 काम करूँगा, 30 तारीख को मुझे सैलरी मिल जानी चाहिए। ये जो मेंटालिटी है ना, ये बिज़नेस में आपको डुबा देगी, क्योंकि ये बिज़नेस जो है ना 10 to 5 जॉब नहीं होता, ये 24 आवर जॉब होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल 30 तारीख को यहाँ आपको सैलरी नहीं मिलती, बल्कि आपको सैलरी देनी होती है अपने एम्प्लॉइज़ को। और बहुत सारे रीज़न्स हैं, जो कोर रीज़न्स हैं उसमें से एक तो जॉब मेंटालिटी है। सेकेंड रीज़न है कैश ड्राइंग अप। आपके पास 10 लाख रुपए हैं और पूरे 10 लाख रुपए आपने झोंक दिए बिजनेस में। अब आपके पास रन करने के लिए कोई लिक्विडिटी, कोई कैश बचा नहीं, तो आपका बिजनेस फेल हो जाएगा। देखिए, अगर आपके पास 10 लाख रुपए है तो आपने सिर्फ 3 से 4 लाख रुपए का बिजनेस इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए भी पैसा चाहिए, एम्प्लॉइज़ की सैलरी, रेंट्स, एक्सपेंसेस, और मार्केट में आपको क्रेडिट देनी पड़ेगी। आपको कोई भी आपका सामान या सर्विस 100% कैश पे नहीं खरीदेगा भाई। कॉम्पिटिटर्स बैठे हैं ऑलरेडी, क्रेडिट दे रहे हैं, तो आपसे कैश क्यों लेगा वो। चाहे आपने दुकान डाली हो या सर्विस ऑफिस डाली हो, कुछ भी डाला हो। तो एक कैश है। तीसरा जो रीज़न है वो विज़न है। जो एंटरप्रेन्योर है, जो ओनर है, जो स्टार्टर है, उसका विज़न जो है ना वो बराबर नहीं है। उसका विज़न बराबर नहीं है। 1 साल में मैं बिज़नेस को कहाँ ले जाऊँगा, 5 साल में कहाँ ले जाऊँगा, 10 साल में कहाँ ले जाऊँगा। विज़न ज़रूरी है। और एक और रीज़न है बिज़नेस प्लान। कोई बिज़नेस प्लान नहीं है। बिज़नेस प्लान पूछो तो बोलते हैं बिज़नेस प्लान की क्या ज़रूरत है, मैं MBA करा हुआ हूँ, मैं BBA करा हुआ हूँ, मैं BCom करा हुआ हूँ, मेरे को सब मालूम है। ये भी बेड़ा गर्क करने वाली बात है। देखिए, अगर आपको बिज़नेस करना है तो 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक एक्सपीरियंस, दूसरा नॉलेज। बिज़नेस का एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, बिज़नेस की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर जो कोर चीज़ें जिसके बगैर आप बिज़नेस नहीं कर सकते, वो है हाउ यू आर गोइंग टू परचेज एंड हाउ यू आर गोइंग टू सेल, चाहे प्रोडक्ट हो या सर्विस हो। ठीक है, परचेज कैसे करोगे आप और सेल कैसे करोगे। परचेज आपने रॉन्ग कर दी, बिज़नेस का बेड़ा गर्क। सेल आपने रॉन्ग कर दी, बिज़नेस का बेड़ा गर्क। ठीक है, तो अब ये चीज़ें सीखेंगे कैसे हम। देखिए, उसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो आपने 5 साल 10 साल जो जॉब की हुई है, वो जॉब के रिलेटेड बिज़नेस शुरू करें। अगर आप फ्रेशर हैं, जस्ट कॉलेज से बाहर आए हैं और आपको कोई नॉलेज नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मेरे भाई आप पहले ये ढूंढे कि कौन से बिज़नेस में आपका पैशन है, किसमें आप कौन सा बिज़नेस आप करना चाहते हैं विद फुल पैशन, विद फुल विगर। उसके बाद उस बिज़नेस में आप जॉब करें। 2 साल आप उस बिज़नेस में जॉब करें। जॉब आपको सैलरी के लिए नहीं करना है, जॉब आपको एक्सपीरियंस के लिए करना है और नॉलेज के लिए करना है कि भाई 2 साल में मुझे परचेज सीखनी है, मुझे सेल सीखनी है, ताकि मैं अपना बिज़नेस शुरू कर सकूं। और उसके बाद जो वन ऑफ द कोर थिंग्स है वो है पेशेंस। बिज़नेस में बहुत पेशेंस चाहिए होता है। अब एक जनरल स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ईयर ऑफ द बिज़नेस आपको जेब से चलाना पड़ता है, जेब से कुछ भी नहीं मिलता आपको। सेकेंड ईयर ऑफ द बिज़नेस थोड़ा बहुत मिलेगा आपको, यानी अराउंड 25%, यानी फिर भी आपको 75% अपनी जेब से ही चलाना पड़ेगा। थर्ड ईयर ऑफ द बिजनेस आपको इतना मिलेगा कि जेब से नहीं डालना पड़ेगा, जिसको कहते हैं हम ब्रेक इवन।
ब्रेक इवन, यानी जेब से नहीं डालना पड़ेगा, जो भी आप कमाएंगे एक्सपेंसेस में बराबर हो जाएगा। चौथे साल से आपकी कमाई शुरू होती है। अगर आप इन चीज़ों के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक पूरा बिजनेस प्लान बना के दूंगा। देखिए भाई, मैं सीधी सी बात बताता हूँ, आप बीमार हैं, मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर को आप अपनी पूरी बीमारी बताएंगे तभी डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन देगा, लेकिन कुछ शराइत पे। प्रिस्क्रिप्शन ख़रीदने की ज़िम्मेदारी आपकी, प्रिस्क्रिप्शन खाने की ज़िम्मेदारी आपकी, प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करके खाने की ज़िम्मेदारी आपकी, परहेज़ करने की ज़िम्मेदारी आपकी, तभी जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। डॉक्टर को ब्लेम करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, आपको खुद उस पर अमल करना पड़ेगा। सो इफ़ यू आर विलिंग एंड आप जो है कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे गुड्स सेल्स एंड परचेज़ हो या फिर सर्विसेज सेल्स एंड परचेज़ हो, यानी कोई सामान बेचने ख़रीदने का बिज़नेस हो या कोई सर्विसेज बेचने ख़रीदने का बिज़नेस हो, और आप मेरी मदद चाहते हैं, बिज़नेस प्लान चाहते हैं, तो डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। ओके, साइनिंग ऑफ, फजल भाई क्यू बेस्ट। दुआओं में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।